नमस्कार दोस्तों, एक तरफ है महाकुंभ का मेला तो दूसरी तरफ है दिल्ली का इलेक्शन। बहुत बढ़िया जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। वीडियो 3 से 4 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फुल वॉच करना, पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पूरा 1 साल हो गया है। इस देश में कई लोग इस बात को भूल चुके होंगे, कई लोगों के लिए एक नया नॉर्मल बन गया होगा, लेकिन लोगों को याद होना चाहिए कि ये दिन देखने के लिए हमने 500 साल तक इंतजार करा है, लड़ाई लड़ी है और न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन खपा दिया है। पिछले 1 साल में ऐसी बहुत सी चीजें हुई है जो बहुत कुछ सिखाती हैं। पहला, हमारे राम जी अयोध्या में आए। दूसरा, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, इससे अच्छा तो अस्पताल बना दो, इससे अच्छा तो स्कूल बना दो, उन लोगों को बता दूं पिछले 1 साल में अयोध्या में 13 करोड़ लोग दर्शन करने गए हैं, जिसकी वजह से 15,000 करोड़ की इकोनॉमी का जनरेशन हुआ, 1200 नए होटल खुले और न जाने ऐसे कितने इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुए, जिसकी वजह से लोगों को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि उनकी आय भी बढ़ रही है। अब ऐसे एक स्कूल या अस्पताल नहीं, आप कई स्कूल अस्पताल बना सकते हैं। इसे कहते हैं टेम्पल इकोनॉमिक्स। उन लोगों की तपस्या देखिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए, कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए अपना जीवन खपा दिया और आज भी दिन और रात लगे हुए हैं कि कैसे भारत को महान बनाया जाए। उसी व्यक्ति को लोकसभा के चुनाव में लोग जब अयोध्या से हरवा देते हैं तो सोचिए इन पर क्या बीत रही होगी। उसी चुनाव में जब इस व्यक्ति की पार्टी को पता चला कि हम तो यूपी में सीटें कम कर गए तो इन्हें कैसा लगता होगा। उसी बनारस में जब जीत का मार्जिन कम हो गया तो इस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा। लेकिन इस व्यक्ति का मेंटल स्टेटस देखिए, इस देश के लिए प्रेम देखिए, फिर भी पूरी ताकत के साथ ये व्यक्ति लगा हुआ है कि मुझे अपने भारत को महान बनाना है, चाहे मुझे कोई वोट दे या ना दे। इतिहास में यह पहला ऐसा नेता है जिसने हर धर्म के लिए सबसे ज्यादा काम किया, चाहे सनातन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर कोई इस बात को मानता है कि हाँ, किया तो सबसे ज्यादा इसी ने है। और तीसरे नंबर पर आती है इस देश की जनता, जो उस व्यक्ति को जिता करके आ रही है जिस पार्टी ने हमेशा यह कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जिस पार्टी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, उसको जिता करके अयोध्या से लोग आ रहे हैं, जिस पार्टी ने लगातार कांग्रेस का उस बात पर समर्थन किया कि राम तो कभी हुए ही नहीं, उसको जिता करके आ रहे हैं। और जीतने के बाद ये क्या कहते हैं कि अवधेश प्रसाद पासी तो अयोध्या के राजा हैं। हमने तो सुना था कि अयोध्या के राजा श्री राम हैं, लेकिन ये पार्टी कहती है कि ये हैं। ये है इस देश की जनता। पंजाब में सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से भारत लेकर के आए, करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, वीर बाल दिवस की घोषणा करी और न जाने ऐसे कितने काम किए। लेकिन वहां पर भी लोग उस कांग्रेस को जिताते आए जिसने 1984 में इन्हीं पर बर्बरता की थी, उस आम आदमी पार्टी को जिताते आए जिसने खालिस्तान के खिलाफ आज तक कुछ नहीं बोला। और आज भी एक नेता है जो उन लोगों के लिए अपनी जान छिड़कता है, दिन और रात लगा हुआ है। लेकिन साल खत्म होते होते हम ये जान गए कि इस इंसान का संघर्ष इतना मजबूत था कि लोगों को रियलाइज होने लगा है कि हमें जातियों में बंटना नहीं है, हमें अपनी संस्कृति के लिए एक रहना है और भारत को श्रेष्ठ बनाना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, तो मैं अब बात करेंगे हम लोग 2 टॉपिक पर, एक कुंभ मेला और दूसरा दिल्ली का इलेक्शन। तो पहले बात करता हूँ कुंभ मेले का। तो दोस्तों, कुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है, जो बड़ा वाला होता है। उस पर इस साल सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए प्रयागराज में आएंगे, जहाँ पर विदेश के लोग भी कितने लोग आएंगे अपनी आस्था के साथ में। लेकिन जब वापस जाएंगे वो लोग, तो उनके साथ कभी ये बात नहीं होगी कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर ले। आईफोन कंपनी की मालकिन आई हुई है स्नान करने के लिए प्रयागराज में, लेकिन वो जब लौट कर जाएंगे यहाँ से तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। ये है सनातन की संस्कृति। अब बात करते हैं इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्शन का, दिल्ली का इलेक्शन, जहाँ पे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अपने समझ में ये नहीं आ रहा है कि इलेक्शन के बीच में, राजनीति के बीच में मजहब को क्यों घसीटा जाता है और सिर्फ एक ही मजहब को टारगेट किया जाता है। आप लोग इस चीज़ पर गौर कीजिए, एक ही मजहब को क्यों टारगेट किया जाता है। आपको पता है कांग्रेस का नेता स्टालिन जो सनातन को वायरस बोला था, पता है आपको? महबूबा मुफ्ती की लड़की जो बोलती है कि सनातन एक हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व एक बीमारी है, याद है? महबूबा मुफ्ती की लड़की, जिसको ABCD भी पता नहीं है हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में। आपको पता होगा राहुल गांधी, संसद भवन में राहुल गांधी जी जब हिंदुत्व को हिंसक बोल रहे थे, जो अपने आप को हिंदुत्व बोलते हैं वो हिंसक होते हैं। आपने सुना होगा ये बयान, जो अपने आप को हिंदुत्व बोलते हैं वो हिंसक होते हैं। उनके पीछे खड़े सांसद जो बैठे थे ना, हिंदू थे, वो खड़े बैठकर पीछे ताली मारे थे। सोचो जरा, राहुल गांधी जो बयान हिंदुत्व पे दे रहा था, उसके पीछे हिंदू बैठे इस बयान पर तालियां मार रहे थे। सोच के देखो जरा कैसा लगेगा।
जब अपने ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए, तो दूसरा तो कोई भी मजाक उड़ाएगा ना। ये चीज़ें हमें गौर करनी है। वो तो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने सत्ता को बटोरने के लिए, सीट पाने के लिए जो मन में आएगा करेगा। उसको फ़र्क नहीं है, किसी को गाली दो, किसी को कुछ करो, फ़र्क नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हमें सोचना है, क्योंकि ये लोग हमें बेच देंगे। सोच के देख, ये लोग हमें बेच देंगे अगर हमने सही कदम उठाए तो। ये हमारे सनातन को गाली देते हैं, हम फिर बाद में इनको वोट देते हैं। क्यों? पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, सस्ते सामान के लिए इन पर वोट देते हैं, लेकिन कभी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वोट नहीं देते। आप दीजिए, लेकिन उस पार्टी को दीजिए जो हमारे मजहब के खिलाफ नहीं बोलता, जहर नहीं उगलता। मुझे ऐसी पार्टी चाहिए। बीजेपी को मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी पार्टी चुनिए जो हमारी संस्कृति को इज्जत दे, हमारे संस्कार को इज्जत दे। ऐसी पार्टी को चुनिए। ऐसी पार्टी को मत चुनिए जो हमारे खिलाफ आए दिन अनाप शनाप बकते रहते। लेकिन ये दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों पता है? वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये कभी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरे को, सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे, क्योंकि सनातन बीजेपी सनातन को सपोर्ट करती है। इसलिए ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, बीजेपी को गिराने के लिए जो मन में आएगा करेंगे। आई होप समझ में आएगा आपको। अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए वोट देने से पहले, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा आपको ना, सब कुछ बदल जाएगा। रोड पे आ जाएंगे ये लोग, रोड पे लाके खड़े कर दें हम, अगर हम लोग चाहें तो। लेकिन ये तब होगा जब आप महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल का उम्मीद छोड़कर, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। एक अकेला आप नहीं घिस रहे, हर कोई घिस रहा है। आपने असाउद्दीन अवैसी को देखा है? असाउद्दीन अवैसी अपने मजहब के खिलाफ कभी वो बंदा नहीं बोला। शेर है वो, ना कभी सुना है वो। राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने मजहब को कभी उसने गलत नहीं बोला। फ़ख्र होता है मुझे, ऐसा नेता चाहिए। लेकिन ये 2 टके के लोग जब वो हमेशा सनातन के ऊपर अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो दोस्तों, अपने वोट की कीमत समझिए, सही बटन दबाइए।